हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 5 जनवरी है और आज हम 5 जनवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 5 जनवरी का इतिहास जान लेते हैं। तो आज के ही दिन 1850 में कैलिफोर्निया जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना की गई थी आज के ही दिन। उसके अलावा 1905 में चार्ल्स जो पेरिन हैं, इन्होंने जुपिटर का जो 7वां सैटेलाइट है एलेरा, इसकी जो खोज हुई थी इसकी घोषणा की थी आज के ही दिन। उसके अलावा 1957 में सेंट्रल सेल्स जो टैक्स है इसका एक्ट लागू हुआ था, यानी केंद्रीय जो बिक्री कर है इसका एक्ट आया था, अधिनियम आया था, इसको लागू किया था आज के दिन से। उसके अलावा 1972 में बांग्लादेश के जो उस समय के लीडर थे आपके शेख मुजीबुर रहमान, इनको नज़रबंद जो किया गया था 1971 के जो युद्ध था उसमें, उसको आज के ही दिन 1972 में इनको यहाँ से आज़ाद कर दिया गया था, यानी नज़रबंद से इनको बाहर कर दिया गया था। इसके अलावा 2014 में जो इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है GSAT-14, इसको इसकी कक्षा में सक्सेसफुली इसको प्लेस किया गया था, इसको इसकी कक्षा में स्थापित किया गया था आज के दिन। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो हमने कवर किए। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण दिया गया है? आपको बताना है 5 जो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट है वो किसे दिया गया है। ऑप्शन है आपके भोपाल, इंदौर, आगरा कैंट या वाराणसी कैंट। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका वाराणसी कैंट को ये आपका सर्टिफिकेट दिया गया है। तो वाराणसी रेलवे कैंट स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, और यह जो सम्मान है FSSAI द्वारा दिया गया है। और 2021 में यह सम्मान चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को दिया गया था, और ये 2022 के लिए दिया गया है आपका वाराणसी रेलवे कैंट स्टेशन को। ये 5 स्टार रेटिंग दी गई है इसको, इन्होंने यात्रियों को अच्छी क्वालिटी का खाना प्रोवाइड कराया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य को विश्व हैबिटेट अवार्ड 2023 दिया गया है? तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड बताना 2023 किसको दिया गया है। ऑप्शंस आपके पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा या मणिपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ओडिशा को ये दिया गया है अवार्ड। तो हाल ही में ओडिशा को जग्गा मिशन जो आपका जग मिशन है उसका JAGA, इसके लिए इसको UN वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 दिया गया है। ओडिशा सरकार का एक मिशन है, इसमें झुग्गी उन्नयन और भूमि शीर्षक कार्यक्रम जगह ओडिशा लाइवेबल हैबिटेट मिशन है, और इसमें जो झुग्गी वासी हैं इनको इनसे नया घर दिया जाएगा और इनको झुग्गी मुक्त बनाना सरकार का उद्देश्य ओडिशा का 2023 तक, और इसी मुहिम में इनको ये अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार हर वर्ष UN हैबिटेट के साथ साझेदारी में यूनाइटेड किंगडम स्थित वर्ल्ड हैबिटेट संगठन द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, गोवा के मोपा हवाई अड्डे का नया नाम क्या होने वाला है? ऑप्शन है आपके वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका मनोहर इंटर एयरपोर्ट। ये पूर्व आपके वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं आपके, इनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा ये भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। वीर सावरकर जो इंटरनेशनल जो आपका एयरपोर्ट है ये आपका अंडमान निकोबार में है। उसके अलावा डॉक्टर जो आपका बाबा साहेब अम्बेडकर आपका नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका अहमदाबाद में। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व रक्षा मंत्री एवं गोवा के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत मनोहर पर्रिकर की स्मृति में मोपा स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा करने को बुधवार को ये मंजूरी प्रदान की है, यानी 4 आपकी जो जनवरी है उसको 4 दिसंबर को ये मंजूरी प्रदान कर दी गई थी पिछले महीने में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गोवा की बात करते हैं तो इसको आज़ाद किया गया था 19 दिसंबर 1961 में, और इसी दिन इसको गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। और इसकी स्थापना की गई थी 30 मई 1987 को। इसमें भारत का पूर्ण राज्य इसको बना दिया गया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं और राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका गोवा है वो सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द वॉल ऑफ पीस म्यूरल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपकी द वॉल ऑफ पीस है म्यूरल की, आपको बताना कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शंस आपके केरल, राजस्थान, कर्नाटक या गुजरात। प्रश्न का सही आंसर है केरल। केरल में इसका उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में चेरपुल्लासेरी केरल में गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है। ये भित्ति जो चित्र हैं आपके क्या होते हैं, इनको म्यूरल्स कहा जाता है। ये भारतीय गुफाओं और महलों की दीवारों पर बने भित्ति चित्र जो होते हैं वो कहलाते हैं। यानी जो गुफाओं पर और दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको भित्ति चित्र कहा जाता है। और भित्ति चित्र का सबसे पहला प्रमाण अजंता और एलोरा की गुफाओं, बाघ की गुफाओं और सित्तन बासल की गुफाओं पर चित्रित सुंदर भित्ति चित्रों से प्राप्त होता है। भित्ति चित्रों में सर्वाधिक जो प्रमाण है इसके प्राचीन लिपियों और साहित्य में मिलते हैं। तो ये आपकी भित्ति चित्र है आपका, जिसको म्यूरल कहा जाता है। और ये वॉल ऑफ पीस आपका केरल में उद्घाटित किया गया है अभी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस को 2021 के लिए बेस्ट पुलिस यूनिट का पुरस्कार दिया गया है? तो बेस्ट पुलिस यूनिट का अवार्ड 2021 के लिए किसे दिया गया है? ऑप्शन आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पुलिस को यह अवार्ड दिया गया है। तो महाराष्ट्र की जो जालना पुलिस है डिस्ट्रिक्ट है उसको क्लास A और नागपुर की पुलिस को क्लास B ग्रेड में आपका 2021 के लिए बेस्ट पुलिस यूनिट का पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने, सामुदायिक पुलिसिंग और प्रशासन विकसित करने के लिए यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है आपका, सुन्नी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो ये बताना है सुन्नी जो डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक है वो किस नदी पर बनाया जा रहा है। ऑप्शंस हैं आपके सतलज, रावी, चिनाब या झेलम। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका सतलज, यानी सतलज नदी पर ये बनाया जा रहा है। एक्सप्लेनेशन हम इसकी देख लेते हैं। सतलज जो नदी पर डैम बनाया जा रहा है, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 382 मेगावाट की सुन्नी जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी जिलों में सतलज नदी पर विकसित की जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में और सतलज नदी दोनों इंपॉर्टेंट है। आपका जिला देखेंगे तो एक शिमला है और दूसरा आपका मंडी जिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता जो पुस्तक मेला है 2023 का उद्घाटन मतलब इसका आयोजन किया जाएगा। आपको बताना है इसमें थीम देश कौन सा होगा, यानी कौन सा देश आपका मुख्य आपका थीम रहेगा। ऑप्शंस हैं आपके यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन या फिर बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका स्पेन, यानी स्पेन को इसका थीम देश बनाया जाएगा जो कोलकाता बुक फेयर 2023 आयोजित होने वाला है उसमें। तो स्पेन 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2023 का थीम देश होगा। यह पुस्तक मेला पब्लिशर्स और बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 31 जनवरी से 12 फरवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा और ये कहाँ पर, कोलकाता के पास सॉल्ट लेक में स्थित सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड में इसको आयोजन किया जाएगा इसके अलावा इसमें पहली बार बंगाल की दुर्लभ कुंथियों जिसको पुरानी हस्तलिखित पांडुलिपियां कहा जाता है, इनका प्रदर्शन पहली बार किया जाएगा। स्पेन को देखते हैं तो ये स्पेन की लोकेशन है आपका, ये यूरोप का एक देश है। राजधानी इसकी मैड्रिड है। वर्तमान में प्रधानमंत्री आपके पेड्रो सांचेज जी हैं इसमें। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस शहर में ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है? ऑप्शंस आपके श्रीनगर, डोडा, अनंतनाग या जम्मू। प्रश्न का सही आंसर है आपका डोडा, यानी जो डोडा में इसको अभी इनॉग्रेट किया गया है।
तो जम्मू कश्मीर में डोडा जिला प्रशासन ने जिले के हजारों छात्रों को जिले के सर्वश्रेष्ठ विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और अध्ययन सामग्री प्रदान करके लाभान्वित करने के लिए ई लाइब्रेरी शुरू की है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में शुरू किए गए अद्भुत डोडा अभियान के तहत 5 महीने से अधिक समय तक काम करने के लिए बाद यह उपलब्धि हासिल की गई है। यह सुविधा जो है छात्रों को न केवल मार्च अप्रैल के महीने में होने वाली परीक्षा के लिए तैयारी करने में, अध्ययन में इसका सामग्री का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी, बल्कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद भी स्कूल के फिर से खुलने पर उनकी शंकाओं और अवधारणाओं को दूर करने में भी आपकी मदद करेगी। अगला प्रश्न है आपका 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी 26th नेशनल जो यूथ डे है वो कहाँ पर मनाया जाएगा। ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, पुदुचेरी, कर्नाटक या महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका कर्नाटक। ये कर्नाटक में आयोजित किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारत का 26वां आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आयोजित किया जाएगा। यह 12 से 16 जनवरी तक आयोजित होगा। इस दिन को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में चिन्हित किया जाता है। उनकी जो जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद को देखते हैं तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी आपकी 1897 कोलकाता में। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। और स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण जो आपके परमहंस हैं उनके शिष्य थे। और ये आपका इसका जो आपकी थीम है विकसित युवा विकसित भारत, ये इसकी थीम रखी गई है 2023 का यूथ आपका जो डे सेलिब्रेट किया जाएगा इसकी। अगला प्रश्न है आपका लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो आपको बताना है किस में बताया गया है। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 83, आर्टिकल 84, आर्टिकल 85 या आर्टिकल 86। प्रश्न का सही आंसर है आपका आर्टिकल 84। आर्टिकल 84 में बताया गया है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो हमने कल 81 तक आपके आर्टिकल कंप्लीट किए थे, आज 82 देख लेते हैं। आर्टिकल 82 है आपका हर जनगणना के बाद लोकसभा में स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन किया जाएगा। यानी इसका जो परिसीमन है वो आपका आर्टिकल 82 से रिलेटेड है। आपका जनगणना होती है तो कितनी जनसंख्या बढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आपका निर्वाचन क्षेत्र का समायोजन किया जाता है। और वर्तमान में परिसीमन जो आपका 1971 की जनगणना पर आधारित है और इसे 2026 तक बदला नहीं जाएगा। अभी वर्तमान में 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद जो आपका सांसद है वो बनाया जाता है। हालांकि अभी जम्मू कश्मीर में परिसीमन का आपका किया गया था अभी काम। इसके अलावा आपका असम में भी परिसीमन का काम चल रहा है। जहां पर जरूरत है वहां पर आपकी गवर्नमेंट इस परिसीमन को लेके आ रही है, लेकिन पूरे भारत में इसको 2026 तक मतलब नहीं बदला जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल जो 83 है ये संसद के सदनों की अवधि के बारे में बताता है, मतलब किस जो आपका लोकसभा है उसका कार्यकाल क्या होगा। उसके अलावा जो आपके राज्यसभा उनका कार्यकाल क्या होगा। तो राज्यसभा का जो प्रत्येक सदस्य है वो 6 साल तक इसका कार्यकाल होता है, लेकिन जो हर मतलब 1/3 जो सदस्य हैं 2 साल बाद इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यानी 2 साल में जो 1/3 इसके मेंबर हैं वो रिटायर हो जाते हैं। आपको ये आपका जो राज्यसभा है ये आपका स्थायी सदन है और इसका कभी भी विघटन नहीं होता, ये कभी आपकी टूटती नहीं है राज्यसभा। और लोकसभा जो होती है ये टूट जाती है, इसका विघटन आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। और इसका जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 साल के लिए होता है। तो इसको भंग किया जा सकता है, लोकसभा को राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। उसके अलावा लोकसभा को राज्यसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। अनुच्छेद जो 84 है इसमें संसद के सदस्य चुने जाने की जो योग्यता है इसका वर्णन किया गया है। इसमें राज्यसभा में क्या है भारत का नागरिक होना चाहिए व्यक्ति और इसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी होनी चाहिए 35 ईयर्स। राष्ट्रपति या उपराज्यपाल बनने के लिए आपकी जो आयु है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। लोकसभा में आपकी जो आयु है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी योग्यता भारत का सदस्य होना चाहिए, वो किसी एक में आपका संसद में उसमें मतलब किसी में नॉमिनेट होना चाहिए। तो राज्यसभा में नॉमिनेट होना चाहिए, आपका विधानसभा में या फिर लोकसभा में किसी न किसी सीट पर वो होना चाहिए। तो ये कुछ आपके अनुच्छेद है जो हमने कवर की।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो हमारा कंटेंट है वो हमने काफ़ी मेहनत से हमारी टीम ने किया है उसको प्रोवाइड करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको जो आपको वीडियो है, कंटेंट है, वो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, ताकि उनको भी आने वाली परीक्षा में मदद मिल सके। हम आपको जाते जाते एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। आज का प्रश्न है आपका, ओरियन स्पेसयान किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? अगर आपने हमारी क्लास को रेगुलर अटेंड किया है तो आप इस प्रश्न का आंसर कर पाएंगे। तो आपको क्लास पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई ऊर्जा, कुछ नई एनर्जी के साथ, कुछ नए प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।